तो अब देखिए, तीन पहलू हैं इस खबर के। पहला तो ये कि सीईओ को लेकर अब जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज कर दी गई हैं। एक तरफ अयोध्या पुलिस अपना काम कर रही है और चंपत राय को लेकर जो चर्चाएं हैं अयोध्या में वो भी अलग अलग तरीके से चल रही हैं। संत समाज चंपत राय के साथ खड़ा हुआ है, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि चंपत राय पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में कमल नयन दास का ये बयान सामने आना, समीर जी, क्या क्लीन चिट देने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं चंपत राय को? नहीं, मुझे लगता है ये तो पहले से ही मतलब सभी लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि भाई चंपत राय का व्यक्तिगत रूप से इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है करप्शन का। इस बात तो हम भी सहमत थे कि भाई चंपत राय ने कोई पैसा नहीं बनाया, लेकिन उनके महामंत्री रहते जिस तरीके से उनके जो टीम रही है, उनका अंडर जो लोग रहे, उनके करीबी लोग रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ चंदा और चढ़ावा चोरी का जो काम किया है, वो उन्होंने जो उसकी अवहेलना की या उन्होंने उसको जो नज़रअंदाज किया या उसको वो गंभीरता को समझ नहीं पाए, वो खुद रिकवरी करने चले गए, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उन लोगों का फिर भी मंदिर में आना जाना बदस्तूर जारी रहा, तो उन्होंने जो नज़रअंदाज किया और उसको जो बहुत हल्के तरीके से लिया, उसका खामियाजा चंपत राय को भुगतना पड़ा है। चंपत राय ने व्यक्तिगत रूप से पैसा कमाया, इस मामले में कोई भी सहमत नहीं होगा। उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा मामला हो गया है, अब इससे ट्रस्ट कैसे निकलेगा? अब ट्रस्ट कह रहे हैं कि सीईओ की नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन मांगा है, 20 साल का अनुभव मांगा है, ग्रेजुएट मांगा है, सनातन धर्म में आस्था के तमाम मांगे। तो इसमें तो मुझे लगता है कि लगभग बहुत बड़े लोग इसके अंदर क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। अब क्या ट्रस्ट किस आधार पर तय करेगा? मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट ने आवेदन मंगाया है, सीईओ कौन होगा उसकी शॉर्टलिस्ट तो पहले हो चुका है, ट्रस्ट को सिर्फ नियुक्ति करना होगी। मतलब अब ट्रस्ट के हाथ में नहीं, ट्रस्ट के पास नाम आएगा, ट्रस्ट उसकी नियुक्ति सीईओ के रूप में कर देगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सीईओ किस तरीके से व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है। क्या कोषाध्यक्ष जो अभी पुणे में रहते हैं वो क्या अब आकर वहाँ पर अयोध्या में रहेंगे? तो मुझे लग रहा है कि पूरे ट्रस्ट के सदस्य ऐसे होना चाहिए जो यंग हो, युवा हो, वही रहे, एक्टिव हो, थोड़ा प्रोफेशनल उनके अंदर एटीट्यूड हो, चीज़ों को समझते हो। क्योंकि अब यह राम मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं है, देश का इतना बड़ा आस्था का मंदिर है, या लाखों लोग आएंगे, करोड़ों का चढ़ावा आएगा, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो। एक बार जो अब से गलती हो गई है, इससे उभरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतर मैनेजमेंट हो, व्यवस्था अच्छी हो, और हिंदू धर्म के लोगों ने जो अपना भरोसा इस समय खोया हुआ है, या उनको जो आस्था को चोट लगी है, या जो ने इस पूरे प्रकरण से दर्द हुआ है, उससे उभरने के लिए ट्रस्ट को यही प्रायश्चित करना चाहिए कि बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे सुलझे हुए लोगों को रखे, बेहद ईमानदार लोग वहाँ बैठे, कंट्रोल करने वाले लोग बैठे, और ऐसे जो लोग जिन लोगों ने वहाँ चोरी की, उन लोगों की वहाँ प्रवेश बंद हो, कैमरे लगे, सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो। लंबे समय बाद मुझे लगता है फिर भरोसा लौटेगा। अब देखिए, चंपत राय जी को लेकर अलग अलग बातें हैं जो वहां अयोध्या के भीतर की जा रही हैं, लेकिन ट्रस्ट की अगर बात करें विजय त्रिवेदी जी, तो यही चुनौती ट्रस्ट के सामने है कि चंदे को लेकर, चढ़ावे को लेकर जितनी भी शंकाएं राम भक्तों के अंदर थी, वो शंकाएं दूर हो जाएं। इसलिए एसओपीज के पालन की बात अब की जा रही है, सबकी निगरानी की जा रही है, जांच भी की जा रही है अंदर बाहर जाने वाले लोगों की, और अब नए सीईओ की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं भी तेज कर दी गई हैं। क्या ये आसान होगा ट्रस्ट के लिए? ट्रस्ट के लिए कदम होगा आगे बढ़ने के लिए, विश्वास को वापस लाने के लिए, कि ये आशंकाएं तो बनी रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि यदि सीईओ के सिलेक्शन में ईमानदारी बढ़ती जाए। ईमानदारी का मतलब कि किसी दबाव में या किसी और से ना हो, एक बेहतर व्यक्ति को, वैसे तो अब कोई पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एक सिस्टम में किसी तरह के दबाव को छोड़कर एक अच्छा प्रोफेशनल सीईओ बनाया जाए और वो उसके काम हो। दूसरा, ऑडिट सिस्टम पर भी कुछ काम करना चाहिए। हालांकि ये काम भी सीईओ जब आ जाएंगे तो वो करेंगे, लेकिन एक बेहतर ऑडिट सिस्टम हो। और सबसे बड़ा काम ट्रस्ट का क्या है इस समय? ट्रस्ट का सबसे बड़ा काम है विश्वास की बहाली, जो राम भक्तों में या जो लोगों में भी जो आशंकाएं हो, अब जो हो गया उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस पर विश्वास कैसे दोबारा लाया जा सकता है, इस एक्सरसाइज को करना जरूरी है। अभी कल मैं खबर देख रहा था, मुझे पता नहीं कितनी सही है कि नहीं है, कि वहाँ पर जो राम भक्तों की तादाद है वो कम हो रही है, चढ़ावा कम चल रहा है। तो ये सब भी तब दूर होगा जब एक बार भरोसा फिर से बन जाए, और मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम हो। एक झटका के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। ट्रस्ट को एक अमाउंट बताना चाहिए कि अभी तक कितना चोरी हुआ है। हाँ, तो वो एक क्लैरिटी उस पर आएगी। हाँ। और हो सकता है एसआईटी की रिपोर्ट आए, उसके बाद कोई एक्शन हो, तो कुछ चीज़ें होगी। थोड़ा सा ये ऐसा समय है अभी जो संकट काल जिसे मैं कह सकता हूँ वो होगा, लेकिन बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। क्योंकि भक्तों के लिए राम मंदिर में आस्था बढ़ी है ना, ट्रस्ट तो उसका एक मीडिएटर है, बीच में है कहीं कहीं पर, तो वो हो जाता, कुछ बदल जाएगा तो मुझे लगता है कि आ जाएगा। कोई इतनी चिंता वाली बात ऐसी नहीं लग रही है, लेकिन एक बेहतर सीईओ आके एक नए, और ये विश्वास पैदा किया जाए कि भाई अब जो होगा वो ईमानदारी से ठीक तरीके से होगा।
देखिए, एक तरफ ये प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, ट्रस्ट अपनी भूमिका अब देख रही है। ट्रस्ट ने जितने एसओपीज का पालन अभी तक नहीं हो रहा था उनको पालन करवाना शुरू कर दिया है। उधर अयोध्या पुलिस अपना काम कर रही है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के मुद्दे पर संघ ने भी चिंतन किया है। कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक आज खत्म हो गई है। ये बैठक 3 दिन चली। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसपोले शामिल हुए। संघ की मीटिंग में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी बात हुई। मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में सुनील आंबेकर ने कहा कि मीटिंग में चढ़ावा चोरी की घटना पर दुख व्यक्त किया गया। साथ ही संघ को एसआईटी और पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन संघ चाहता है कि चढ़ावा चोरी जैसी घटना आगे ना हो, जिससे राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को आघात ना पहुंचे। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, चाहे संघ की बात करें, चाहे ट्रस्ट की बात करें, या राम मंदिर पर अपने अपने विचार व्यक्त करने वालों की बात करें, संगीत रागी जी, कि जो हो गया अब वो दोबारा रिपीट ना हो और ये कोशिश की जाए कि राम भक्तों की आस्था के साथ फिर से आघात ना हो। देखिए, पहली बात तो कि चंपत जी के बारे में साधु समाज में जो पहले से विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ थे, वो साधु समाज के लोग, कुछ तो लोग पहले से थे ही, वो उनके विरोध में आज भी खड़े हैं। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद है और साधु समाज, अयोध्या का साधु समाज, एक बहुत उसका जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट हिस्सा, वो आज भी चंपत राय जी के बारे में वही राय रखता है कि चंपत राय जी के विश्वास को भरोसा तोड़ा गया है। चंपत राय जी ने विश्वास नहीं तोड़ा, उन्होंने विश्वासघात नहीं किया है, उनके अंदर काम करने वाले लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। भरोसे पर उन्होंने लोगों को रखा, जबकि उनको चाहिए था कि एक बेहतर प्रोफेशनल तरीके से उसका मैनेजमेंट करते। यहाँ उनसे गलती हो गई है, इतनी बात सभी स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हों, उन्होंने मीटिंग के बावजूद भी चंपत राय जी के बारे में, त्याग पत्र देने के बावजूद भी चंपत राय जी के बारे में वही राय रखी है जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं। दूसरी बात, राम मंदिर के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ट्रस्ट पे लोगों को जरूर कमी आई होगी कि ट्रस्ट ने बेहतर नहीं, और लोग उनसे, उनके कामों से दुखी हैं कि उन्होंने भरोसा जरूर तोड़ा। ट्रस्ट से उम्मीद की जा रही थी कि वो इसका बेहतर प्रबंधन करते, और जो इतना भव्य मंदिर है, जो जिस भव्यता और संघर्ष के साथ वहाँ पर मंदिर खड़ा हुआ है, वो हिंदू समाज की, समूचे हिंदू समाज की आस्था का एक प्रतिबिंब और प्रतीक बन गया था। उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो अयोध्या जो है वो बाकी अन्य तीर्थस्थलों से अलग जाकर के खड़ा हो जाता था, क्योंकि एक बड़े संघर्ष के बाद वहाँ पर इतने कोट, 500 साल की लड़ाई, इसके बाद वहाँ जाकर के मंदिर की स्थापना हुई है। तो उस दृष्टि से ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। तीसरी बात यह है कि सीईओ की तो नियुक्ति जरूर होनी चाहिए, बट हमेशा ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस दृष्टि से ये ट्रस्ट आईएएस जो होती है, एक आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, ये जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस लॉबी है ना, ये उनका अड्डा ना बन जाए। मैंने ये मान करके हमारे देश में चला जाता है कि वो आईएएस और आईपीएस से बेहतर जो है ना और कोई प्रबंधन का काम देखते नहीं है, बट ये बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल होंगे आज के दिन में, तो टेम्पल मैनेजमेंट, म्यूजियम मैनेजमेंट, ऐसे करके कई लोग हैं जो मैनेजमेंट से संबंधित हों, जिनकी आस्था भी हो। और सबसे बड़ी बात है ईमानदार लोगों की वहाँ पर व्यवस्था। ईमानदारी के साथ साथ मैकेनिज्म ऐसा हो कि आप व्यक्ति ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आपका स्खलन न हो, आपका पतन न हो, इसकी कोई जरूरी नहीं है। आप भी गिर सकते हैं, आप भी पतित हो सकते हैं, आप भी लोभ में आ सकते हैं।
तो एक फुल प्रूफ एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसे आप एसओपी कर रहे हैं वो इस प्रकार से हो, टेक्नोलॉजी इस प्रकार से हो जो कि सब चीज ट्रांसपेरेंट बनाए। कितना चढ़ावा आ रहा है प्रतिदिन, उसकी काउंटिंग कर करके हम चाहें तो प्रतिदिन जो है वो हम डिस्प्ले पर लगा सकते हैं, कितने आभूषण आए, कितना चढ़ावा आए, और ये पूरा आभूषण ये सारे होते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसी दिन जारी कर दिया जाना चाहिए। जो अब तो कर रहे ऐसा हैं। नहीं है कि ये मैनेजमेंट कोई बहुत रॉकेट साइंस का काम है, बिल्कुल ही रॉकेट साइंस का काम नहीं है। बस इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और जिसे कहते हैं ना कि टेक ऑफ सिस्टम, एक बार जब मैकेनिज्म आ जाता है ना, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर अपने आप प्रक्रिया अपने आप चल पड़ती है, उसमें फिर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, जो अभी भी किया जा रहा है, अब जितने भी सवाल थे उनके जवाब ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं, बाकायदा फोटो रिलीज किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जो आभूषण आपने दिए हैं दान में, वो आभूषण सुरक्षित हैं, कहां पर रखे गए हैं, सारी जानकारी आप ट्रस्ट की तरफ से उपलब्ध आपने कराई जा बिल्कुल रही है। सही कहा। ये जो आरोप लगाया गया था, जो भगवान का जो मुकुट था या जो गहने चढ़ाए गए थे, जो जेवर चढ़ाए गए थे, वो सब चीज एक रजिस्टर्ड पर लिखा हुआ है। और जिसका जिक्र उस दिन गोविंद गिरी जी कर रहे थे कि पत्रकारों के लिए भी हम खोल दे रहे हैं, आप सभी आकर के इसको देख सकते हैं। तो ये बात तो है ना कि उस चंदा चोरी के आड़ में सारे प्रहार किए गए। एक गृह सचिव भी आ गए उसी में, और उन्होंने कहा कि हमारा पता नहीं हमारी रामायण कहाँ चली गई। अब इसी